हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज चिंचन। दिस इज देवांजलि। और बहुत दिनों बाद फाइनली हम लोग आप लोगों के लिए एक एपिसोड शूट कर रहे हैं। बहुत पुराना प्लानिंग था, बहुत दिनों से सोच रहे थे, पर बिग शॉपिंग डेज चल रहा था तो वो एपिसोड्स पहले अपलोड करना ज़रूरी था, तो इसीलिए डिले होता गया, एक के बाद एक होता गया। और अभी फ़िलहाल फाइनली वैलेंटाइन डेज में हम दोनों ने सोचा कि because all the deliveries are stopped for this lockdown and all, तो क्यों ना इसी पीरियड को we should utilize it in a best possible way। तो हम लोगों के शादी में क्या साड़ियाँ हम लोगों के फैमिली मेंबर्स ने पहना था, मतलब पहना था या पहनी थी? पहने थे। अरे वाह, बाहर से आ रहा है, पहने थे। ये आउटसाइड से आ रहा है हम लोगों के लिए, तो ऑफ कैमरा सजेशंस आ रहा है क्योंकि मेरा हिंदी आप लोगों को पता ही है। तो एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो बात यह है कि दिस इज द परफेक्ट टाइम कि ये एपिसोड आप लोगों के लिए हम लोग शूट करें और आप लोगों को दिखाएं कि हम लोगों के वेडिंग में हमारे फैमिली मेंबर्स ने क्या साड़ियाँ पहने थे। और आज पार्ट 1 शूट कर रहे हैं और इस पूरा वेडिंग साड़ीज का हम लोगों का जो ये थीम रखा है, इसे हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट 1 जो कि ब्राइड साइड्स फैमिली, जो कि आज शूट कर रहे हैं हम लोग। देवांजलि के फैमिली में उसके मम्मी ने, उसके मासी ने क्या साड़ी पहने थे whatever what they wore in our wedding। एग्जैक्टली, तो वही साड़ियाँ आज आप लोगों को दिखाएंगे। और ये एपिसोड को अब देखिए, उसके बाद हम लोग अगला एपिसोड शूट करेंगे जो कि ग्रूम साइड का होगा, और लास्ट एंड फाइनल एपिसोड होगा ब्राइड एंड ग्रूम का, जिसमें ब्राइड एंड ग्रूम एंड ब्राइड। ओके, तो एनीवेज, जिसमें मैं मेरा जो शेरवानी था वो दिखाऊंगा और धोती या कुर्ता जो भी पहना था, और ट्रेडिशनल हम सभी ने इतने दिनों से चूज करके शॉपिंग किया था और पूरा 1.5 साल से तो उसी को दिखाने का मन है हम आप लोगों को। एग्जैक्टली, तो वही एपिसोड सबसे लास्ट शूट करेंगे पार्ट 3 में। आज पार्ट 1 है और प्लीज सब लोग घर में ही बैठे रहिएगा जब तक लॉकडाउन पीरियड खत्म नहीं हो जाता, और ये एपिसोड को एंजॉय कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी को याद होगा 2019 के नवंबर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों का वेडिंग सीजन इज हियर एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग बहुत से ऐसे साड़ियां दिखाते थे और दिखाते वक्त आप लोगों को सजेस्ट भी करते थे कि ये ब्राइड के लिए परफेक्ट है, ये ब्राइड के मम्मी के लिए बहुत अच्छा होगा, ये ब्राइड की भाभी पहन सकती है, ब्राइड की दीदी पहन सकती है, वेडिंग ट्रूजो की साड़ियां। तो बेसिकली वही सारे एपिसोड को शूट करते वक्त मुझे और इनको दोनों को हम लोग को एक आइडिया आया था, ये जो एपिसोड आज हम शूट कर रहे हैं ये एपिसोड आप लोगों के लिए करने का। लेकिन एज यू नो, जैसे ही वेडिंग सीजन खत्म हुआ वैसे ही हम लोग का बिग शॉपिंग डे स्टार्ट हो गया, और इसी सारे फेस्टिवल्स के चलते हम लोग ये जो एपिसोड आज आप लोगों के लिए बना करके लाए हैं ये कर नहीं पा रहे थे। तो फाइनली आज हम ये जो एपिसोड आपके लिए ला रहे हैं, इसे शूट करते वक्त भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके ये वाला एपिसोड, क्योंकि ये वाला एपिसोड इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि आज हम लोग दिखाने वाले हैं ब्राइड साइड साड़ीज, जो साड़ियां एक्चुअली मेरे फैमिली मेंबर्स ने पहना था मेरी शादी में। तो मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरे लाइफ में मेरी मम्मी और मासी, ये दोनों का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है। दे आर लाइक द 2 पिलर्स ऑफ माई लाइफ, एक्चुअली दे हैव बीन, बिकॉज इन दोनों का मुझे ब्रॉटअप करने में इन दोनों का बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो these 2 ladies in my life are very very important and I cannot imagine my life without them। और जब मेरी शादी की बारी आई तो मेरा एक पर्टिकुलर माइंडसेट था कि मेरी शादी में इन लोगों को ऐसे ऐसे साड़ियां पहननी है, एंड आई वॉज लकी इनफ कि जैसा जैसा मैंने इमेजिन किया था वैसा वैसा साड़ियां मुझे मिल भी गया इन लोगों के लिए, ताकि ये लोग मेरे शादी में पहन पाए। और जैसे आप लोगों के वेडिंग में सिर्फ वेडिंग का एक फंक्शन नहीं होता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, जैसे मेहंदी, संगीत, सगाई, रोका, ये सब कुछ रहता है शादी से पहले, एंड फाइनली आता है शादी, एंड उसके बाद शायद आप लोगों का कोई रिसेप्शन हो भी सकता है।
तो हम लोगों का बंगाली वेडिंग में भी कुछ ऐसे रस्म होते हैं जो शादी से पहले होते हैं। तो हम दोनों के वेडिंग में जो हुआ था वो था आशीर्वाद सेरेमनी और ब्लेसिंग सेरेमनी। और रिवाज ये है कि जो ग्रूम है, जो लड़का है, उसका आशीर्वाद पहले होता है, फिर ब्राइड का आशीर्वाद रहता है। तो हम दोनों की शादी में जो पहला ओकेशन था वो था ग्रूम का आशीर्वाद, मतलब आप सभी के शिंजन का आशीर्वाद था सबसे पहले। और दैट वाज ऑन द 17th of January 2019। इट वाज अ थर्सडे। और ये जो आशीर्वाद सेरेमनी है वो डे टाइम में होता है। और ये आशीर्वाद सेरेमनी में मेरा जाना अलाउड नहीं है, तो वो एपिसोड वो जो ओकेशन था उसको मैंने अटेंड नहीं किया था। मेरी मम्मी और मासी गई थी। तो शुरू करेंगे उस दिन के साड़ियों के साथ। So basically our wedding started from January 17th, 2019, yes, right? It started from that day, yes. Okay. ये कौन सा साड़ी देख रहे हैं? ये वाला जो साड़ी है ये मेरी मम्मी ने पहना था मेरे हस्बैंड के आशीर्वाद सेरेमनी के लिए। तो एपिसोड शुरू करने से पहले एक और रिमाइंडर देना चाहूंगा कि ये एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज हम लोगों का जो करंट रिसेंट एपिसोड है कि प्योर सिल्क का साड़ी कैसे पहचाने, द डिफरेंस बिटवीन प्योर सिल्क साड़ीज एंड आर्टिफिशियल सिल्क साड़ीज, कि आप लोगों को प्योर सिल्क है कि नहीं कैसे पता चलेगा, उसी के लिए तो वीडियो बनाया है। पहले प्लीज एक बार देख लीजिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। साड़ी में ऑलरेडी फॉल पिको करा हुआ रहेगा, मम्मी ने ये पहना था। एंड आप लोगों के लिए हम लोग वो फोटोज भी आप लोगों को दिखाएंगे कि मम्मी कैसी लग रही थी ये साड़ी पहन के। ये जो साड़ी है ये बेसिकली इसका जो बेस है, ये जो पोर्शन है बेज कलर का, ये कतान के ऊपर है। और ऑल ओवर द साड़ी ऐसे गोल्डन कलर के जिगजैग पैटर्न्स है जो और मैं ब्लाउज पीस नहीं दिखा सकती क्योंकि ब्लाउज पीस ऑलरेडी साड़ी से कट चुका है, बन चुका है, मम्मी पहन चुकी है। पर कैसा लग रहा था वो फोटो में आप लोग देख पाएंगे। ब्लाउज पीस जो है उसमें ऑल ओवर वर्क है ब्लाउज पीस में। एंड मम्मी ने ऐसे 3 क्वार्टर्स करके ब्लाउज बना के पहना। ये जो साड़ी है मेरी मासी ने पहना था मेरे हस्बैंड के आशीर्वाद सेरेमनी पे। दिस इज एन आर्मी से। It's a completely, last one also it was a completely handmade saree, silk mark and handy mark certified. This is also same, completely silk mark और handy mark certified है। आंचल पोर्शन में जो है all over the आंचल ऐसे ही रेशम में फ्लोरल वर्क जा रहा है। और दोनों साइड में जो बॉर्डर है वो बॉर्डर जा रहा है एकदम जरी में, बट द जरी इज मैट फिनिश जरी। और क्योंकि डे टाइम में पहना था ये साड़ी, इसलिए आप देखिएगा साड़ी में जरी का काम उतना नहीं है, रेशम का वर्क ज्यादा है। और ये लोअर साइड ऑफ द साड़ी में ऐसे ही लोटस मोटिव में जा रहा है।
एक धागा जा रहा है ऐसे पिंक कलर का और दूसरा एक ऑरेंजिश मस्टर्ड कलर का जा रहा है। और साड़ी का जो बेस कलर है वो एक क्रॉस शेड है, इट्स अ क्रॉस शेड पीकॉक ब्लू कलर। ब्लू में एक हल्का ग्रीन का क्रॉस शेड जा रहा है और ऑल ओवर साड़ी में फिनिशिंग एग्जैक्टली बिकॉज हैंडमेड है लेकिन इतना अच्छा वर्क फिनिश है इसका। एंड दिस इज द अदर साइड। The other side, this is the narrow border on one side and there is this broad double layer border on the bottom portion of और ये जो फ्लोरल नक्शा है एकदम 100% मुगलाई नक्शा है, ट्रेडिशनल बनारसी नक्शा जिसे हम लोग कहते हैं। And I'm waiting कि कब मैं खुद ये साड़ी एक बार पहनूं। खरीदते वक्त भी मेरे मन में वही था कि एक बार मासी पहन ले उसके बाद तो या बिकॉज वही कॉन्सेप्ट हो गया ना, शेयरिंग इज केयरिंग। एग्जैक्टली। और ये वाला जो साड़ी है, ये साड़ी के साथ जो ब्लाउज पीस था दैट वाज अगेन इन दिस नेचुरल कलर, दिस ऑफ वाइट कलर का जो ये दिस इज नेचुरल सिल्क कलर विदाउट एनी डाई, ये जो कलर है और उसी में था उसका ब्लाउज पीस और ब्लाउज पीस में ये बॉर्डर भी था दोनों साइड। और मेरे ब्लेसिंग सेरेमनी के दिन ये वाला जो साड़ी है ये मेरी मम्मी ने पहना था। एंड आई लव दिस ग्रीन, I love this pink, I love everything about this साड़ी। ये जो साड़ी है इट्स अ तसर बनारसी साड़ी। जो बेस है साड़ी का वो तसर में है एंड बॉर्डर इसका कतान में है। क्रॉस शेड बॉर्डर ऑफ पिंक एंड ऑरेंज कलर। और एक बूटा जो है बॉर्डर में उसमें मीनाकारी का काम है। एक बूटा में पिंक कलर का मीना है, एक में ग्रीन है, दूसरे में सिल्वर कलर का मीनाकारी है। एंड अगेन इसका भी जो बॉटम लेयर का बॉर्डर है दिस इज अ डबल लेयर बॉर्डर और ऑरेंज इंची बॉर्डर। ये ऑरेंज भी थोड़ा सा, इस ऑरेंज में भी थोड़ा सा क्रॉस शेड है लेकिन।
और ये जो साड़ी में जो बूटा है वो ऑल्टरनेट करके एक आपका मैट फिनिश गोल्डन जरी में जा रहा है और एक जा रहा है आपका मैट फिनिश सिल्वर जरी। So this is like matte finish golden zari. Yes. This is silver zari. सिल्वर जरी। और साड़ी के बेस कलर में जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन कलर में भी एक क्रॉस शेड है। ये साड़ी का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 14,000 रुपीज है। ये जो साड़ी 14,000 समथिंग इसका अप्रोक्सीमेट प्राइस। दिस इज अ तसल बनारसी साड़ी जिसका बेस तसल है, बॉर्डर और ब्लाउज पीस उसका कता है। ऑल ओवर द साड़ी बिल्कुल ऐसे ही एंड तक ऐसे ही है। और माय मदर वाज लुकिंग रियली वेरी नाइस आफ्टर यू नो ऑल दैट मेकअप एंड हेयर डू। और ये साड़ी पहनी तो हम दोनों का ब्लेसिंग सेरेमनी तो हो गया। ब्लेसिंग सेरेमनी के बाद हम लोग की शादी थी 30 जनवरी को, और शादी के एक दिन पहले 29 जनवरी को थी मेरी मेहंदी सेरेमनी। पर मेहंदी सेरेमनी की साड़ी अनफॉर्चुनेटली मैं अरेंज नहीं कर पाई। वो सभी साड़ियाँ मेरे मासी के घर पे रह गए। लॉकडाउन पीरियड की वजह से मैं मासी के घर से ला नहीं पाई हूँ। तो मैं नेक्स्ट दिखाऊंगी 30 जनवरी को जब हम लोग दोनों की शादी थी, तो उस दिन मेरे मासी ने कौन सा साड़ी पहना था। And I love this piece. Yes, of course. This is because मेरे ख्याल से फ्यूजन स्टूडियो का ये बेस्ट पीस है। ये पता नहीं, मैं पार्शियलिटी की वजह से बोल रही हूँ कि नहीं, पता नहीं है, क्योंकि मेरी वेडिंग में मेरी मासी ने पहना था। तो दिस इज बाय फार द बेस्ट पीस। ऑल ओवर द साड़ी कंप्लीटली सिल्वर जरी का काम। एंड ये जो साड़ी है इसका कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी यूनिक एंड ओनली फ्यूजन स्टूडियो वी गेट दिस काइंड ऑफ कलर कॉम्बिनेशन। दिस इज लाइम येलो। दिस इज अ लाइम येलो कलर एंड दिस इज अ क्रॉस शेड फ्लोरेसेंट ग्रीन। क्रॉस शेड फ्लोरेसेंट। और एक चीज मैं बोलूंगी, ये जो साड़ी का बेस कलर है, यहाँ पे जो ग्रीन है वो ये ग्रीन से अलग है, और यही जो ग्रीन है ये वो साइड पे भी गया है। बेस कलर का ग्रीन अलग है। The sari base color is different. Yeah, वो एक you can see the difference. Yes, exactly. So that is a lime green. That is a lime green जो border में है, और बेस में है एक क्रॉस शेड का फ्लोरेसेंट ग्रीन। ये साड़ी का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 20 to 21,000 इस साड़ी का प्राइस था। एंड अगेन ये वाला जो साड़ी है, ये वाला साड़ी भी कम्प्लीटली, ये साड़ी के जितने भी मोटिव्स डिजाइन जो भी आप लोग देख रहे हैं एकदम मुगल डिजाइन इंस्पायर्ड है, और एकदम मुगलाई नक्शा है, प्योर मुगलाई नक्शा। आप लोग देख के समझ पाएंगे, एक एक बूटा अगर आप लोग ऐसे देखेंगे तो। ये साड़ी में जो लोअर पोर्शन है इसमें 3 लेयर बॉर्डर है। ये है फर्स्ट लेयर, ये येलो पोर्शन जो है ये गया फर्स्ट लेयर, फिर ये आ गया सेकेंड लेयर जिसमें पेटा जरी का काम है सिल्वर जरी के साथ, और उसके बाद ये है थर्ड लेयर जिसमें एक फ्लोरल वर्क है। और अगेन जो साड़ी में ये एक ऐसे टेम्पल जा रहा है, ऑल ओवर ऐसे एक छोटा छोटा टेम्पल जा रहा है जो बोथ साइड्स में है। आंचल द आंचल ऑफ द साड़ी इज वेरी नाइस एंड इट एड्स टू द यू नो द ब्यूटी ऑफ द साड़ी। ऑल ओवर द साड़ी बिल्कुल ऐसे ही जाए। सबसे बड़ी बात है कि दिस ग्रीन विच वी हैव इन दिस साड़ी, ये लाइटिंग कंडीशंस के ऊपर बेस करके चेंज होता है। एग्जैक्टली। एंड ये मैंने नोटिस भी किया था मेरे शादी के दिन, बिकॉज जब व्हेन माय मासी ड्रेप्ड दिस साड़ी एंड जैसे जैसे वो अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में जा रही थी, साड़ी का एक अलग सा अपना कलर और शाइन आ रहा है। एग्जैक्टली, तो द कलर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लाइट। ग्रेट। एंड मेरे शादी के दिन मेरी मासी ने जब ये साड़ी पहना था, शी ड्रेप्ड इट, आप लोगों को फोटो में भी दिख रहा होगा, शी ड्रेप्ड इट एकदम इन ट्रेडिशनल बंगाली ड्रेपिंग, जिसको हम लोग 8 पौड़े ड्रेपिंग बोलते हैं। एकदम ट्रेडिशनल बंगाली स्टाइल में उन्होंने ये साड़ी को ड्रेप किया था। एंड मैंने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि ये साड़ी का जो बॉर्डर है ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, तो ड्रेपिंग करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आ रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ रहा था। तो मुझे लगा था ये जो साड़ी है इसका ड्रेपिंग बिल्कुल वैसे ही बंगाली स्टाइल में होना चाहिए, और सिर्फ मेरी
मासी ने नहीं, मेरी मम्मी ने भी उसी दिन बिल्कुल वैसे आटपोरी स्टाइल में ही साड़ी को डाला था। और ये वो साड़ी है जिसको किसने पहना था? मदर ऑफ द ब्राइड। शादी के दिन लड़की के मम्मी ने ये पहना था, मेरी मम्मी ने ये वाला साड़ी पहना था। और ये है एक एकदम प्योर ट्रेडिशनल गढ़वाल साड़ी, और ये भी हमारे फ्यूजन स्टूडियो का ही एक साड़ी है। एंड ये मेरी इच्छा थी, मेरी ख्वाहिश ये थी कि दोनों ही एक ग्रीन के ऊपर साड़ी पहने मेरे शादी के दिन, एंड दे फुलफिल्ड इट। एंड दोनों साड़ी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उसका ग्रीन अलग है, ये ग्रीन अलग है। उसमें कम्प्लीटली सिल्वर जरी था, और ये वाला ऑल ओवर द साड़ी एकदम गढ़वाल है, वो बनारसी था। एंड दिस इज एकदम प्योर 100% प्योर गढ़वाल साड़ी। साड़ी का आंचल आप लोग देख सकते हैं, पूरा गोल्डन जरी में है। एंड ऑल ओवर द साड़ी ट्रेडिशनल गढ़वाल आंचल का डिजाइन है। और साड़ी के दोनों तरफ जो बॉर्डर है वो एकदम सेम विड्थ का है, कोई किसी तरफ ब्रॉड किसी तरफ नैरो ऐसा नहीं है। दोनों तरफ ही ऐसे डुअल लेयर का बॉर्डर है, एक नैरो बॉर्डर जा रहा है, उसके ऊपर एक थोड़ा सा उससे ब्रॉड फ्लोरल बॉर्डर जा रहा है। एंड दिस ग्रीन इज लवली। दी इंची बॉर्डर में जो ग्रीन का इस्तेमाल है दैट इज रियली वेरी नाइस। ये एकदम बॉटल ग्रीन कलर का इंची बॉर्डर है, और उसके साथ ये एक टसर फिनिश का दिस इज द टसर फिनिश, बट दिस इज नॉट टसर, दिस इज प्योर गढ़वाल सिल्क। पर जो फिनिश दिया हुआ है ये टसर के माफिक फिनिश दिया हुआ है। और यहाँ पर जो आंचल है दिस इज अ फ्यूजन स्टूडियो नक्शा, बिकॉज वी हैव ट्राइड टू make it look like a different make it look like something different। और यहाँ पर मैं ऑल ओवर साड़ी दिखा रहा हूँ। दिस इज अ पीकॉक ब्लू के साथ दिस इज द पिस्ताशियो ग्रीन। और अगर आप लोगों ने मेरा एपिसोड देखा है जो लास्ट वीक ही हम लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में अपलोड हुआ था, हाउ टू डिफरेंशिएट और हाउ टू जज कौन सा साड़ी प्योर सिल्क है कौन सा आर्टिफिशियल सिल्क है, तो वहाँ पे एक डिफरेंस पे मैंने बोला था कि जो प्योर सिल्क का साड़ी है उसका टेक्सचर अलग होता है, उसका फिनिश अलग आता है। और ये वाला साड़ी इज द बेस्ट एग्जांपल टू शो जैसा मैंने आप लोगों को बोला, जैसा 100% प्योर हैंडमेड हैंडलूम मार्क सर्टिफाइड सिल्क मार्क सर्टिफाइड गढ़वाल साड़ी। और इस साड़ी का फिनिश आप लोग देखिए, ये जो फिनिश है, ये जो छोटे छोटे इम्परफेक्शंस जो आप लोग कभी कभी सोच सकते हैं, ये इम्परफेक्शंस नहीं है, ये बेसिकली साड़ी का टेक्सचर ऐसा है। और प्योर एक सिर्फ प्योर सिल्क नहीं ऐसा टेक्सचर आ सकता है। एग्जैक्टली दिस टेक्सचर्स, ये जो गीट के माफिक जो गांठ रहते हैं, छोटे छोटे गांठ, दीज आर वीविंग नॉट्स बेसिकली। सो ये प्योर सिल्क में ही रहता है, एकदम प्योर सिल्क में रहता है। ये साड़ी में ऑल ओवर ऐसे गांठ हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक तो आपका कलका जाता है, एकदम छोटा कलका एक जा रहा है और एक फ्लोरल गोटा जा रहा है, तो ऐसे ऑल्टरनेट पैटर्न करके स्ट्राइप्स मोटिव में पैनल करके जा रहा है। ये जो साड़ी है, ये साड़ी का जो ब्लाउज पीस है वो ये वाले कलर में है। द बेस ऑफ द ब्लाउज पीस इज इन दिस कलर, और ब्लाउज पीस में ये बॉर्डर है, आप लोगों को फोटो में दिख रहा होगा। मेरी मम्मी कैसी लग रही थी ये पहनने के। ये जो साड़ी है इसका अप्रोक्सीमेटली इसका प्राइस था 16 to 17,000 इसका प्राइस था, ये वाला साड़ी। शादियों में मुझे लगता है ओकेशंस जितने भी हो उतने कम होते हैं, तो आई वॉज वन ऑफ दोज लकी ब्राइड्स जिसके दो रिसेप्शंस हुए थे। हम लोगों का एक्चुअली बंगाली ट्रेडिशन में बहुभात बोल के एक सेरेमनी रहता है जो एकदम शादी के एक दिन छोड़ के उसके बाद होता है। ऐसा है कि 30 जनवरी को हम दोनों की शादी थी, 31 जनवरी को हम दोनों की विदाई थी। विदाई के अगले दिन मतलब 1 फरवरी को हम दोनों का एकदम ट्रेडिशनल बहुभात सेरेमनी था। तो ये जो बहुभात सेरेमनी था वो हम लोग बोलते हैं, हम लोग का ये मिनी बहुभात था, क्योंकि उसके बाद भी एक ग्रैंड फंक्शन था। तो ये वाले ओकेशन में मेरी मासी ने ये वाला जो साड़ी है इसको पहना था। अगेन ये एक और आर्मी सिल्क में साड़ी है। ये जो साड़ी है इसके आंचल में आप लोग देख सकते हैं ये जरी का काम है। आंचल इसका एक क्रॉसशेड ग्रीन में है, क्रॉसशेड ग्रीन में है, और आंचल में नेकलेस डिजाइन का वर्क है। द वर्क इज लुक्स लाइक अ नेकलेस डिजाइन, और बीच में सेंटर में एक हम लोगों ने नक्शा डाला है आर्नी में, और पूरा रेशम का बॉर्डर में। और ऑल ओवर द साड़ी एक तो पूरा रेड कलर में है पूरा साड़ी, सिर्फ बॉर्डर में दोनों साइड में जरी का काम है। बाकी ये जो डिजाइन है ये पूरा वीविंग में ऐसे रेशम में जा रहा है, ऑरेंज कलर में। ऑरेंज कलर में।
ऐसे टेम्पल्स करके, ऑल्टरनेटिवली टेम्पल और ऐसे फ्लावर, ऐसे ही ऑल्टरनेट मोटिव में जा रहा है। एक टेम्पल, फ्लावर, टेम्पल। ड्रेपिंग के बाद ही बहुत अच्छा लगता है ये वाला साड़ी। ऑल ओवर द साड़ी रेड है और इसका जो ब्लाउज पीस था वो था जो आंचल का कलर है, जो क्रॉस शेड ग्रीन, उसी में था इसका ब्लाउज पीस। एकदम प्लेन एंड सिंपल विद जरी बॉर्डर, नथिंग एल्स। 1 फरवरी में हम लोग का जो मिनी बोहत था उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो शी कुड नॉट अटेंड। और 1 फरवरी के बाद मुझे एक दिन दिया गया था टू टेक रेस्ट, क्योंकि 3 फरवरी को हम दोनों का ग्रैंड रिसेप्शन था। विद ऑल ऑफ अस, ऑल फैमिली मेम्बर्स थॉरली एंजॉयड दिस रिसेप्शन पार्टी ऑफ आवर्स। एंड हम दोनों के लिए नहीं, मुझे लगता है सभी के लिए वो दिन काफ़ी मेमोरेबल था, हमेशा रहेगा। तो वो वाले दिन मेरी मदर ने ये साड़ी को ड्रेप किया था। दिस इज अगेन बनारसी साड़ी विद बास्केट वीविंग। इसका जो आंचल और बॉडी में नक्शा सेम है, आंचल और बॉडी में जो मोटिव है वो एग्जैक्ट सेम मोटिव है, पर फर्क ये है कि आंचल में मोटिव को जरी से वीव किया गया है एंड इट्स अ मैट फिनिश्ड गोल्डन साड़ी। ऑल ओवर द आंचल ऐसे फ्लोरल मोटिव में जा रहा है इन मैट फिनिश जरी, और दोनों बॉर्डर में भी वही मैट फिनिश जरी का ही काम है। खाली यहाँ पे अगेन एक डुअल बॉर्डर है, ये जो है ये इसके ऊपर वाले पोर्शन में आ रहा है, जो अपर बॉर्डर में नहीं है। और दोनों साइड में एक एकदम ब्राइट शॉकिंग पिंक कलर का एक इंची बॉर्डर जा रहा है। एंड ऑल ओवर द साड़ी ऐसे ही बास्केट वीविंग में जा रहा है। पूरा साड़ी ऐसे ही जा रहा है। और ये वाला जो साड़ी है, ये साड़ी के साथ जो ब्लाउज पीस था, ब्लाउज पीस इस शॉकिंग पिंक कलर में था और पिंक में ऑल ओवर जरी का बूटा से काम था। तो साड़ियाँ दिखाते दिखाते एपिसोड के एंड तक पहुंच गए हैं हम लोग। एपिसोड का लास्ट साड़ी दिखाना ही बाकी है खाली। ये जो साड़ी है मेरी मासी ने इसको पहना था हमारे रिसेप्शन के डे पे, और ये भी अगेन एक ट्रेडिशनल साड़ी है। दिस इज अ तसर बनारसी साड़ी। साड़ी का जो बेस कलर है दैट इज इन चारकोल ये ग्रे कलर, और साड़ी का जो बॉर्डर आंचल है वो इट इज ए क्रॉस शेड ऑफ पिंक एंड ऑरेंज। तो सबसे पहले देखेंगे जो साड़ी का आंचल है वो जो पल्लू पोर्शन है, इट इज नॉट अ वेरी ब्रॉड पल्लू, और पल्लू में जो भी काम है वो सब एंटिक जरी से काम किया हुआ है। पल्लू के सेंटर में एंटिक जरी से बर्टी मोटिव में काम है, एंड छोटे छोटे वेरी नैरो स्ट्राइप्स है which are in pastel shade of olive green। यही काम स्लोली कंटिन्यू हो रहा है साड़ी के लोअर बॉर्डर की तरफ, एंड सेम ये जो स्ट्राइप है ग्रीन कलर का यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है जो दोनों साइड में है। एंड अगेन ये वाले साड़ी में भी जो भी नक्शा आप लोग देख रहे हैं दोज आर ऑल मुगल डिजाइन इंस्पायर्ड, ऑल मुगल मोटिव्स। Border comes in a cross shade of pink and orange. Yes, border आंचल सब कुछ इन अ क्रॉस शेड ऑफ पिंक एंड ऑरेंज। एंड साड़ी में बॉडी में हो या आंचल में हो या बॉर्डर में हो जो भी जरी का इस्तेमाल है दैट इज एंटिक जरी। ये है साड़ी के बॉडी में जो बूटा है, ये बूटा एकदम फ्लोरल पैटर्न में है। तो बॉडी कलर इज चारकोल ग्रे कलर, और आप इसमें ना जो तसर के फैब्रिक का जो टेक्सचर है उसको देख सकते हैं। तसर में एक तसर का स्पेशलिटी जो इसके टेक्सचर से ही होता है, तो वो आप देख सकेंगे साड़ी के ऑल ओवर बॉडी में जो तसर का जो स्ट्राइप्स आता है वो है। और जो लोअर पोर्शन जो अपर पोर्शन है बॉर्डर का वो थोड़ा सा नैरो है, और उसमें भी एक सिंगल लाइन का ग्रीन कलर का ऐसे स्ट्राइप जा रहा है। दिस साड़ी इज वेरी लाइट वेट, very gorgeous।
एंड तक साड़ी बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है और साड़ी का जो ब्लाउज पीस है उसमें ऑल ओवर ये पिंक और ऑरेंज का क्रॉस शेड है और ऑल ओवर द साड़ी ऐसे ही एंटिक जरी से ऑल ओवर काम किया हुआ है जो ब्लाउज पीस है साड़ी का। सो पार्ट 1 केम टू एन एंड, पर कोई नहीं, पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा आप लोगों के लिए और बहुत जल्द हम लोग शूट करेंगे ग्रूम साइड का फैमिली में, जिसने जो पहना था पूरा इंटायर, लाइक माय सिस्टर, माय मदर, मेरे मौसी, मेरे आंटी, जिसने जो भी पहना था, आई विल डेफिनेटली शो यू। और मेरे साइड में जो भी थे, हम लोगों ने मेहंदी के दिन और मेरे हल्दी के रस्म के टाइम पे जो जो साड़ी उन लोगों ने पहना था, लॉकडाउन की वजह से हम लोग अरेंज नहीं कर पाए हैं साड़ी, आप लोगों को ऐसे खोल के नहीं दिखा पाए, पर आप लोगों को फोटो जरूर दिखाएंगे कि मम्मी और मासी ने मेरे हल्दी और मेहंदी के टाइम पे क्या पहना। एग्जैक्टली, तो फोटो देख लीजिएगा और कुछ मैं एंड में फोटोज भी आप लोगों के लिए कर दूंगा। हम लोग का फाइनल एपिसोड में, हम लोग का वेडिंग मतलब ब्राइड एंड ग्रूम के एपिसोड में मैं कुछ फोटो भी अटैच कर दूंगा हम लोग का वेडिंग एल्बम से, ताकि आप लोगों को भी देखने को मिले कि हम लोगों ने कैसा एंजॉय किया। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज, हम लोगों ने आज जो एपिसोड शूट किया, आप लोगों को इतना तो पता चल गया कि ऑल द साड़ीज वेर इन सिल्क, और क्योंकि सिल्क साड़ी हम लोग कोई भी ओकेशन हो, हम लोग इतना पसंद करते हैं सिल्क पहनना, चाहे वो सिल्क का कोई भी वैरायटी हो, कतान हो, टसर हो, कुछ भी जॉनर, वो अलग बात है, पर सिल्क होना चाहिए। तो इसी बात पे सिल्क को पहचानना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इतना खर्चा करके साड़ी जो खरीदेंगे इतना शौक से, तो प्लीज प्योर सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क में आप जज कैसे करेंगे, वो एपिसोड अभी आपको स्क्रीन का राइट कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा। उस एपिसोड को जरूर देखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ रहेगा, तो उसे भी आप लोग पहले एपिसोड देख लीजिए कि पहले हम लोग प्योर सिल्क का साड़ी पहचाने कैसे। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड। और वॉशिंग केयर का भी एपिसोड नया एक अपलोड हुआ है, आप लोग वो भी देखिए, क्योंकि वी ऑलवेज ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस। तो इसी तरह हम लोग अच्छे साड़ी और अच्छे कल्चर बनाए रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिसके शादी बहुत जल्द है उन लोगों के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि थोड़ा सब्र करें, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, पर आई एम श्योर बहुत जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टिल देन, फिर टेक केयर, स्टे गुड, गॉड स्पीड, और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। गॉड ब्लेस इंडिया, टेक केयर एवरीवन एंड स्टे होम, स्टे सेफ, पीस, बाय एवरीवन।